एक जंगल में मीरा नाम की एक गाय रहती थी। मीरा अन्य गायों के साथ जंगल में घास खाती थी। एक दिन जंगल की हरी घास खाते खाते मीरा एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई। शेर पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही मीरा शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर अपनी गुफा से बाहर आ गया। गुफा के बाहर गाय देखकर शेर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वो इस तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। मीरा शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने मीरा से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था, मैं भूखा था। शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। शेर की बात सुनकर मीरा डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। मीरा की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर मीरा विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यारा करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर मीरा की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। मीरा शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वो कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही मीरा जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर आता है और एक देवदूत का रूप धारण कर लेता है। वो मीरा से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं। कहानी से सीख हमें अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। धूर्त बंदर और कछुआ। एक जंगल में कछुआ और बंदर रहते थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी। कछुआ सीधा साधा था, जबकि बंदर घमंडी और उत्पाती था। एक दिन कछुआ नदी में तैर रहा था। तभी उसने नदी में एक केले के पेड़ को देखा, जो नदी में बहकर जा रहा था। कछुआ उस पेड़ को मुंह में दबाकर किनारे ले आया और बंदर से बोला, दोस्त, मुझे ये केले का पेड़ पानी में तैरता मिला है। केला बहुत मीठा होता है। अगर हम इस केले के पौधे को अपने बगीचे में लगते हैं और इसकी देखभाल करते हैं तो ये पौधा किसी दिन पेड़ बन जाएगा, जिस पर मीठे केले लगेंगे। जब केले लगेंगे तो हम उन्हें आपस में बांट लेंगे। कछुए की बात सुनकर बंदर बोला, तुम सही कह रहे हो मित्र, पर इस केले के पौधे को लगाने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त मित्र? यही कि जैसे केलों के बंटवारे की बात हुई है, इसी तरह इस पेड़ का भी बंटवारा हो जाए। कैसा बंटवारा मित्र? यही कि इस पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर तुमको ये शर्त मंजूर हो तो ही मैं इस पेड़ को बगीचे में लगाऊंगा। बंदर की बात सुनकर कछुए को बड़ा अजीब सा लगा, पर कछुआ करता भी क्या, इसलिए वो न चाहते हुए भी तैयार हो गया। इसके बाद दोनों ने पेड़ को अपने बगीचे में लगा दिया।
दिन बीते, केले का पौधा अब पेड़ बन गया और उसमें खूब सारे केले आ गए। बंदर बहुत खुश हुआ, पर पेड़ पर चढ़कर केले खाने लगा। कछुआ ने बंदर को केले खाते देखा तो उसने बंदर से कहा, मित्र, मुझे भी मीठे केलों का स्वाद चखाओ। कछुए की बात सुनकर बंदर बोला, मित्र, इन केलों पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भूल गए कि हमारी क्या शर्त थी कि ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। लेकिन फिर भी तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुमको आधे केले दे देता हूँ। आओ, ऊपर आकर अपना हिस्सा ले जाओ। बंदर की बात सुनकर कछुआ बोला, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मित्र? मैं भला इस पेड़ पर कैसे चढ़ सकता हूँ? अगर तुम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमको खुद ही केले तोड़ने होंगे। इतना कहकर बंदर मजे से केले खाने लगा। कछुआ बेबस सा उसे देखता रहा। उसे बंदर की धूर्तता समझ आ गई और उसने उसे सजा देने की सोची। कछुआ आसपास से कांटे ले आया और पेड़ के नीचे डाल दिए। जब बंदर केले खाकर नीचे उतरा तो उसे कांटे चुभ गए और बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कछुए से कहा, ये तुमने क्या किया? यहाँ इस पेड़ के नीचे तुमने कांटे क्यों बिछाए? कछुआ बंदर की बात सुनकर जोर से हंसा और बोला, भूल गए मित्र, पेड़ का नीचे का हिस्सा मेरा है। मैं यहाँ कुछ भी करूँ। बंदर समझ गया कि कछुए ने उसकी चालाकी पकड़ ली है, इसलिए उसने भी कछुए से बदला लेने की सोची और उसने कछुए को पकड़ लिया और उससे बोला, आज मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। बंदर की बात सुनकर कछुआ घबरा गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, चाहे तुम मुझे कोई भी सजा दे देना, बस मुझे पानी में ना डुबोना। मुझे पानी से डर लगता है। ये सुनकर बंदर खुश हो गया कि इसने अपने मन की बात मुझे खुद ही बता दी। अब इसे वही सजा दूंगा। ये सोचते हुए बंदर ने उसे पानी में फेंक दिया। पानी में जाते ही कछुआ बोला, अरे मूर्ख, मेरा तो जीवन ही पानी में है। तुम एक धोखेबाज मित्र हो। आज के बाद मेरी और तुम्हारी मित्रता खत्म। इतना कहकर कछुआ पानी में चला गया। कछुए के जाने के बाद बंदर को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी, पर क्रोध ने उसकी अक्ल छीन ली थी और उसकी धूर्तता और लालच ने उसकी सालों पुरानी मित्रता समाप्त कर दी। एक समय की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक रोज लोमड़ी को कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे लोमड़ी परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। जंगल में काफी देर भटकने के बाद लोमड़ी को एक कौवा दिखाई दिया। कौवा अपनी चोंच में रोटी का एक टुकड़ा दबाए पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। रोटी देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। वो रोटी की चाह में कौए के पास गई और कौए से रोटी झपटने का उपाय सोचने लगी। लोमड़ी ने चापलूसी के अंदाज में कौए से कहा, राम राम कौए भाई, आज क्या बात है? बड़े अच्छे लग रहे हो। तुम तो पक्षियों के राजा हो, मेरे लिए गाना नहीं गाओगे? कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। वो फूला नहीं समा रहा था। इतराकर गाने के लिए ज्यों ही उसने अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। चालाक लोमड़ी ने उसे झट से उठा लिया और 9-2-11 हो गई और कौवा बेचारा देखता रह गया। एक बार की बात है। गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वो प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वो प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वो एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वो कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया।
फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है।